स्वागत है दोस्तों जॉब्स इन इंडिया की एक और शानदार जॉब अपॉर्चुनिटी में। आज मैं बीसीजी की तरफ से दोबारा आपके लिए एक जॉब लेके आया हूँ। बीसीजी यानी बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, इसकी तरफ से मैं पहले भी एक वीडियो ला चुका हूँ। जो दोस्तों ने वीडियो नहीं देखी इस कंपनी के बारे में, उनको नहीं पता, तो मैं बता दूं कि बीसीजी यानी बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप दुनिया की टॉप 3 कंसल्टिंग कंपनीज में से एक है। तो इतनी बड़ी कंपनी आज आपके लिए एक वर्कफ्लो एसोसिएट की एक जॉब लेकर आई है न्यू दिल्ली में। तो बगैर टाइम वेस्ट करते हुए हम देखते हैं जॉब की डिटेल्स। तो वर्कफ्लो एसोसिएट का काम क्या होता है कि यू विल कोऑर्डिनेट डीआरएस रिसर्च वर्कफ्लो अक्रॉस 1 to 2 इंडस्ट्रीज विद कस्टमर सर्विस एक्सेलेंस एक्यूरेसी एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली आपका काम क्या है, देखिए हर कंपनी के अंदर एक डीआरएस टीम होती है। डीआरएस मतलब डेटा एंड रिसर्च सर्विस या फिर डेवलपमेंट एंड रिसर्च सर्विस। इन दोनों का मतलब दोनों चीजें एक ही हैं। इनका काम क्या होता है, कंपनी के अंदर डेटा इकट्ठा करके रिसर्च पूरी करना। उस रिसर्च में ये सब क्या देखते हैं कि कौन सी कंपनी में चीजें हैं जो काम कर रही हैं, क्या कस्टमर हमारा कस्टमर डेमोग्राफिक क्या है, किन कस्टमर्स को हमको अपना प्रोडक्ट बेचना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं, हर चीज़ मतलब शुरू से आखिर तक जो भी आप कंपनी के बारे में चीज़ें सोच सकते हैं, ये सब उन सब चीज़ों के ऊपर रिसर्च करते हैं देखने के लिए कि कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा फायदेमंद है, किस चीज़ से सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ऐसी चीज़ें। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आपका काम क्या है, आपको डीआरएस के साथ कोऑर्डिनेट करना है अपना काम अपना, और कंसल्टिंग वालों का काम आपको एक तरह से डीआरएस के साथ काम करना है। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ लिखा है कोऑर्डिनेट डीआरएस रिसर्च वर्कफ्लो अक्रॉस 1 to 2 इंडस्ट्रीज। तो यही इंडस्ट्रीज और डीआरएस के बीच में जो काम चल रहा है, वर्क फ्लो चल रहा है, वो आपको कोऑर्डिनेट करना है। ठीक है ना। वर्क फ्लो का मतलब क्या होता है, वर्क फ्लो का मतलब एक अच्छे तरीके से काम को लगातार चलते रहना, बीच में कहीं रुकावट ना आना। ठीक है ना। अभी मैं अच्छे से समझाता हूँ। और यू विल मैनेज द डेली वर्क फ्लो विद एन इंक्रीजिंग लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस, मेकिंग श्योर कैपेसिटीज आर मैनेज्ड ऑप्टिमली एंड इन अ बिजनेस फोकस्ड मैनर। तो जो भी कंपनी की कैपेसिटीज हैं, जो एज एन इंडिविजुअल हर एम्प्लॉय की कैपेसिटीज हैं, आपको ये सब मैनेज करना है कि ये वर्क फ्लो जो चल रहा है हर इंडिविजुअल लेवल से लेकर टीम लेवल तक, वो सब ऑप्टिमली चल रहा है। मतलब यहाँ पर कहीं पर की टाइम, एक टाइम का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, या फिर किसी की एक तरह से एक्सपीरियंस किसी बेकार जॉब में वेस्ट नहीं हो रहा, कोई वो अच्छी जॉब और कर सकता है। ये सब चीजें हो गई। और हर काम जो है एक बिजनेस फोकस्ड मैनर में हो रहा है, यानी जो भी आप डिसीजंस ले रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, वो इस उम्मीद से ले रहे हैं कि ये आगे जाके बिजनेस में हेल्प करेगा। ठीक है। कोई पर्सनल या कोई टीम का वो उसमें हिडन मोटिव नहीं होना चाहिए। हर आपका काम क्या होगा, बिजनेस फोकस्ड मैनर से होना चाहिए, यानी हर चीज बिजनेस को फायदा पहुंचाए, इस तरीके से आपको काम करना है। तो यू विल सेट द टोन एंड एक्सपेक्टेशन फॉर द कस्टमर फ्रॉम बिगिनिंग टू असाइनिंग ऑफ द वर्क। तो जैसा कि आपको पता है, कंसल्टिंग कंपनीज का काम क्या होता है, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाना, जैसे कि मैं भी कर रहा हूँ, बस मेरी कंसल्टिंग कोई कंपनी नहीं है, मैं एक फ्रीलांसर के तौर पे कर रहा हूँ। तो यही बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप का है। तो जब तक आपके पास कस्टमर आ रहा है, तब से लेकर जब तक उसको काम नहीं मिल जा रहा, आपको ये सब चीजें मैनेज करनी है बीच की। ठीक है। उसके लिए एक जैसे यहाँ पे लिखा है, सेट द टोन एंड एक्सपेक्टेशन फॉर द कस्टमर। तो कस्टमर के लिए आपको एक तरह से जो इन्वायरमेंट उसको चाहिए कि भाई जॉब लेने अगर हम जा रहे हैं, ठीक है ना, तो वो जो वहाँ पे जो भी वर्क हो रहा है, डेटा रिसर्च टीम से लेकर आगे कंसल्टिंग, क्योंकि आप कंसल्टेंट तो नहीं है, ठीक है ना, लेकिन जो डेटा रिसर्च टीम से लेकर कंसल्टेंट तक जो काम हो रहा है, जो सब चल रहा है, वो सब आपको एक तरह से मैनेज करना होगा। ठीक है ना। तो ये मैंने बहुत आसान शब्दों में समझा दिया है। हम बाकी डिटेल्स देखते हैं। यूर गुड एट वर्किंग इन अ हाईली एक्यूरेट मैनर इन अ डेडलाइन ड्रिवन फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट। तो डेडलाइंस आपकी होंगी ऑब्वियसली, आपकी नहीं होंगी, एक तरह से कह सकते हैं कि जो कंसल्टेंट टीम है उनकी हो सकती हैं। ठीक है। बस आपको क्या करना है कि वो अपनी डेडलाइन मैनेज कर रहे हैं या नहीं, वर्क फ्लो आपको ऑप्टिमल करना है कंपनी के अंदर। ठीक है। आप मल्टीटास्क कर सकते हैं कंपनी के अंदर, आप एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर सकते हैं, यानी वर्क फ्लो कोऑर्डिनेशन टीम जो आपकी है, जो भी अलग अलग टीम्स हैं उनके बीच में वर्क फ्लो अच्छा हो रहा है या नहीं। ठीक है ना। आपके ऊपर भी लोग होंगे, ऐसा नहीं है कि आप इंडिपेंडेंट ही हैं, आपके ऊपर भी लोग होंगे, वो आपको मैनेज कर रहे हैं, आप अपने नीचे वालों को मैनेज कर रहे हैं, ऐसे ही चलता है। डिटेल्स की आपकी अटेंशन स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है ना। जैसे कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है क्लाइंट से रिलेटेड, कस्टमर से रिलेटेड, या फिर कंपनी से रिलेटेड, ये सब चीज़ें डेटा आपको अच्छे से मैनेज करना है, ये कोई चीज़ इधर उधर ना हो जाए। ठीक है ना। इसका मकसद क्या हुआ कि भाई अगर आपके पास कोई बंदा आ रहा है अपनी रेज़्यूमे सीवी लेके कि मुझे ऐसी ऐसी सीवी है, मुझे फिर जॉब चाहिए, तो अब आपका क्या है, अगर वो डेटा ही इधर उधर हो गया, तो आप उसके लिए परफेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढ सकते, अगर आपको पता ही नहीं है कि उसकी क्वालिफिकेशंस अच्छी क्या है। ठीक है ना। तो यही चीजें आपको, बहुत जो डिटेल्स हो गई किसी चीज की, वो आपको मैनेज करनी है, ताकि वर्क फ्लो, जैसे कि पहले ही बताया था, वर्क फ्लो आसानी से चलता रहे, ये छोटी छोटी परेशानियों की वजह से कोई रुकावट ना आए काम के अंदर। ये मैं बहुत आसान शब्दों में आपको समझा रहा हूँ। यू विल हैव स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स ऑब्वियसली। आजकल कम्युनिकेशन स्किल्स, और जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, इंग्लिश और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अलावा कोई भी नहीं मिलता, तो हो सकता है हमको वो भी देखने को आगे मिल ही जाए। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशंस क्या है आपकी, 0 to 1 ईयर्स ऑफ रेलेवेंट एक्सपीरियंस, तो यानी फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं।
बैचलर्स डिग्री विद डेमोन्स्ट्रेटेड हाई एकेडमिक अचीवमेंट, यानी बैचलर्स डिग्री मिनिमम आपके पास होनी चाहिए। और हाई एकेडमिक अचीवमेंट जब ये कह रहे हैं तो बेसिकली इनका मतलब क्या हो सकता है, जब हाई मार्क्स अगर की बात करी जाती है तो ऑब्वियसली एक्सपेक्ट करा जाता है कि एटलीस्ट 75 से ऊपर हाई रेंज होती है, एटलीस्ट 70 भी अगर मिनिमम ले लें कि 70 से ऊपर की एक हाई रेंज मानी जाती है। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि आप उससे ऊपर हो, और जरूरी नहीं है कि अगर आप उससे नीचे हो तो आपको फौरन रिजेक्ट ही कर दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है जो ये दूसरी क्वालिटीज चाह रहे हो वो आपके पास बहुत ज्यादा अच्छी हो दूसरों के मुकाबले, जिनके 80-80 मार्क्स हैं। ठीक है ना, तो बिल्कुल भी ऐसे गिव अप ना कर दें किसी भी जॉब के लिए, आप अप्लाई जरूर करें। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि कोई भी हाथ पकड़ के बिठा नहीं लेता आपको जॉब करने के लिए। आपको नहीं अच्छी लग रही है, आप छोड़ सकते हैं बाद में। अगर आप रिजेक्ट हो रहे हैं तो एटलीस्ट आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है आगे की जॉब के लिए। ठीक है ना, तो अप्लाई करने से कभी भी पीछे ना हटें। एक्सपीरियंस विद कस्टमर सर्विस इन फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट इज वेरी डिजायरेबल। ऑब्वियसली एक्सपीरियंस यहाँ पे दोनों ने दे रखे हैं, तो जाहिर है कि अगर एक्सपीरियंस होगा तो वो फ्रेशर्स के ऊपर प्रेफर करा जाएगा, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। और ये आ गया हमारा, जैसे कि मैंने कहा था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए। और इंग्लिश स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि एक इंटरनेशनल कंपनी है, तो हो सकता है आपकी डीआरएस टीम जो हो, जरूरी नहीं है कि आप नई दिल्ली से काम कर रहे हैं, तो आपकी जो डेटा रिसर्च टीम है वो भी दिल्ली की हो सकता है वो यूके में बैठी हो सकता है वो यूएस में बैठी हो। ठीक है ना, तो आपको ऑब्वियसली कम्युनिकेट करना पड़ेगा उनसे, क्योंकि आप ही मैनेज कर रहे हैं उनके बीच का वर्क फ्लो। तो ये सब चीज़ें आती हैं, तो इंग्लिश तो ऑब्वियसली मस्ट है, क्योंकि एक एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी है। ठीक है ना, यहाँ पे फिर आपको आगे भी फायदा होने वाला है कि अगर आपकी ये ग्रोथ अच्छी देखेंगे, आपका काम अच्छा देखेंगे, तो हो सकता है कुछ सालों बाद आपको बाहर जाने का भी मौका मिले, परमानेंट एक तरह से रेजिडेंट बनकर बाहर की किसी ब्रांच में काम करने का आपको मौका भी मिल सकता है। ठीक है ना, तो ये आपकी जॉब थी दोस्तों, इस पे अप्लाई करना बहुत सिंपल है। टॉप पे आपको यहाँ अप्लाई नाउ का बटन दिख रहा होगा, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा वेब पेज खुल गया। यहाँ पे लिखा है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हो सकता है आपको थोड़ा बहुत ट्रैवल करने का भी मौका मिले कंपनी में, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया इंटरनेशनल कंपनी है, तो हो सकता है आपको ट्रैवल करने का भी मौका मिले, चाहे इंडिया के अंदर ही भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। अब यहाँ पे जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ अप्लाई का बटन दिखेगा आपको। अब यहाँ पे सेम प्रोसेस शुरू हो गया, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी कोई कंपनी अपनी खुद की वेबसाइट पर आपको अप्लाई करने का मौका देती है तो वो हमेशा आपसे एक अकाउंट बनवाती है, ताकि वो डिटेल्स आपकी सेव कर सके। बहुत लंबा प्रोसेस नहीं होता ये, लेकिन वीडियो ऑलरेडी लंबी हो जाती है, इसलिए मैं सारे प्रोसेस सेम रहते हैं जो हर कंपनी के, तो इसलिए मैं बार बार एक ही चीज़ को दिखाना पसंद नहीं करता कि टाइम वेस्ट होगा फालतू में। यहाँ पर सिर्फ आपको अपना रेज्यूमे सीवी वगैरह अपलोड करना पड़ेगा, अपना नाम डिटेल्स एड्रेस फ़ोन नंबर ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। उसके बाद फिर आपकी एप्लीकेशन कंपनी के पास पहुंच जाएगी। थोड़े बहुत हो सकता है क्वेश्चंस पूछें जो आपको आंसर करने पड़ते हो यहीं पे टाइप करके। ठीक है ना, तो यही चीज़ रहती है। अगर आप चाहते हो कि मैं ये दिखाऊं तो मैं दिखा सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस वीडियो को छोटा से छोटा रखने के लिए, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, जल्द से जल्द आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, इसलिए मैं पूरा प्रोसेस नहीं दिखाता। तो ये थी दोस्तों आपकी वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो वीडियोस देखते हैं दोस्त उनको लाइक करते हैं, चैनल सब्सक्राइब करते हैं, उनका दिल से शुक्रिया। मिलते हैं जल्दी ही एक और नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ।